हेलो दोस्तों, आज बीएड के पाठ योजना के विषय हिंदी के बताएंगे। सबसे पहले हम दिनांक डालते हैं, क्लास डालते हैं, विषय डालते हैं, चक्र कौन सा चक्र है, अवधि कितने मिनट तक पढ़ाना है, वर्ग, फिर उसके बाद प्रकरण, हिंदी के कौन सा पाठ को हम उसके बारे में पाठ योजना बना रहे हैं। फिर सामान्य उद्देश्य, पूर्ववत, अनुदेशन उद्देश्य, शिक्षणोपरांत छात्र। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेगा। मीराबाई किस काल के कवि हैं, बता सकेगा, बच्चों के विषय में कहा गया है। बोधात्मक प्रश्न उसके बाद डालेंगे। भक्त के पदों को हिंदी में सारांश स्पष्ट कर सकेगा। मीराबाई किसके भक्त थी, लिखकर स्पष्ट कर सकेगा। उसके बाद अगला हेडिंग अनुदेशात्मक उद्देश्य। मीराबाई के कृष्ण के प्रति जो प्रेम अपने मन में रखती हैं, उस प्रेम को अपना सकेगा। सहायक सामग्री क्या क्या लगती है, और उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। छात्र पहले लिखेंगे क्रम संख्या, फिर लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन, फिर लिखेंगे छात्र कथन। 3 कॉलम बना लेंगे। पहला प्रश्न है, सगुण भक्त काव्यधारा की कितनी शाखाएं हैं। रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, 2 शाखाएं हैं। दूसरा प्रश्न, कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों के नाम बताइए। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि 2 हैं, मीराबाई, सूरदास, नंददास, रसखान। मीराबाई। तीसरा प्रश्न, मीराबाई के पदों का क्या नाम है, भक्त के पद। चौथा प्रश्न, भक्त के पद के बारे में आप और क्या जानते हैं। या बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, वह मौन रहते हैं। और अगली हेडिंग उद्देश्य कथन। आज हम लोग हिंदी के मीराबाई के पद, भक्त के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, पहले संकेत, थोड़ा उस हेडिंग को डालेंगे, डाट करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे आदर्श वाचन हेडिंग, जिसे लिखा जाएगा पूर्ववत। कठिन शब्दों के अर्थ हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद शब्द, फिर एक कालम में शब्द, एक कालम में अर्थ। पीर का मतलब विपत्ति, दुख। चीर का मतलब साड़ी। बूढ़त, डूबते। नारायण, भगवान। बाबरी, पागल। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न। क्रम संख्या, एक कॉलम बनेंगे। दूसरे कॉलम में छात्रा अध्यापिका कथन। तीसरे कॉलम में छात्र कथन। पहला प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्त हैं। बच्चे का कथन है, छात्र का कथन है कृष्ण का। मीराबाई के प्रति राजा ने मीराबाई के लिए क्या भेजा था, विष का प्याला। प्रश्न 3, विष के प्यालों को मीराबाई ने क्या किया, हंसते हंसते पी गई, छात्र कथन था। श्यामपट्ट सारांश हेडिंग, मीराबाई को लोग कहते हैं या कृष्ण की दीवानी बन गई। मीराबाई को किसी के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मीराबाई सभी लोगों की रक्षा करने के लिए विनती कर रही थी। पिताजी कहते हैं एक कुलों की नाश की है। पुनरावृत्ति के प्रश्न, अगली हेडिंग। मीराबाई किसकी भक्त हैं। दूसरा, रसखान कृष्ण का गुणगान किस प्रकार गाने के लिए कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न, मीराबाई किसकी दासी बन चुकी। गृहकार, भक्त के पद में रसखान जी क्या कह रहे थे।